कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को रेगिस्तान में देखते हैं। ये रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये लोग इस रेगिस्तान में ऑयल निकालने आए होते हैं, लेकिन यहाँ इनको ऑयल नहीं मिल पाता, इसलिए ये लोग यहाँ से एक प्लेन में बैठकर वापस जाने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से उड़ान भरते हैं, इनके सामने एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है। इस तूफान को देखकर इस प्लेन का को पायलट अपने साथी से कहता है, फिलहाल हमें वापस चले जाना चाहिए और तूफान शांत होने का वेट करना चाहिए। मगर इस प्लेन का पायलट, जिसका नाम फ्रैंक होता है, वो इसकी बात नहीं मानता। फ्रैंक इससे कहता है कि हमारे पास दोबारा उड़ान भरने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं है, तो इसलिए ये लोग अपना प्लेन इस तूफान के ऊपर लेकर जाते हैं। मगर इस तूफान के चलते इनके प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, जिससे इनका प्लेन डिसबैलेंस होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग इस तूफान से बाहर निकलते हैं, तभी इनके सामने एक पहाड़ आ जाता है, जिससे इनके प्लेन का नीचे वाला हिस्सा टकरा जाता है। इस टकराव से इनके प्लेन का पीछे वाला हिस्सा टूट जाता है और वहां से एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है और थोड़ा आगे आकर इनका प्लेन भी रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। इनका प्लेन रेत में दफन हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब रेत उठती है, तब ये लोग अपने प्लेन से बाहर आ जाते हैं। इनमें से 2 और लोग इस घटना में मारे जाते हैं और जब ये लोग अपना खाना पानी चेक करते हैं, तब इनको पता चलता है कि इनके पास बस 1 महीने का ही खाना पानी मौजूद है। इनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आता ये लोग खुद को इस रेगिस्तान से कैसे बाहर निकालें, क्योंकि अभी भी इनको पूरे 200 किलोमीटर का सफ़र करना है। फिर यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बाकी सभी से कहता है कि वो एक मैराथन चैंपियन रह चुका है और ये 200 किलोमीटर उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। पर फिर इनमें से एक आदमी इनसे कहता है कि ये जुलाई का महीना है, इस महीने में तुम इस रेगिस्तान की गर्मी का सामना नहीं कर पाओगे और किसी तरह अगर तुम इस गर्मी का सामना कर भी लेते हो तो फिर भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ मैग्नेटिक हैं, जिससे तुम्हारा कंपास तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं बताएगा और फिर तुम इसी रेगिस्तान में भटक जाओगे। इसकी बातों से फिर उस मैराथन चैंपियन और बाकी सबको पता चल जाता है कि फिलहाल ये लोग यहाँ से कहीं ना जाएं और यहीं मदद मिलने का इंतज़ार करें। इसी रात को फिर एक तूफान आ जाता है। इनमें से जब एक आदमी बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो यहाँ से नीचे गिरने लग जाता है और तब ये तूफान भी बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे ये अपने प्लेन की तरफ नहीं जा पाता और सुबह तक वो इसी रेत में दफन हो जाता है। बाकी के सभी लोग सुबह उस आदमी को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी इनको कहीं नहीं मिलता। अब आज इनमें से 2 आदमी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। फ्रैंक, जो कि प्लेन का पायलट होता है, वो इन सब से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का खाना पानी है और इतने कम खाने पानी के साथ हम लोग रेगिस्तान में नहीं चल सकते। मगर वो दोनों ये बात नहीं मानते और वो दोनों अपने हिस्से का पानी लेकर आगे बढ़ने लग जाते हैं और पर फ्रैंक इनको ये पानी नहीं देना चाहता, क्योंकि इनके पास वैसे ही पानी बहुत कम है। अब इसी बहस में इन सब की आपस में लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई में इनसे वो पानी भी नीचे गिर जाता है। इनको लड़ता देख इनमें से एक आदमी, जिसका नाम एलेट होता है, वो इनसे कहता है कि ऐसे लड़ाई करके हम अपना ही नुकसान कर लेंगे, इसीलिए हम सब की भलाई इसी में है कि हम लोग आपस में ना लड़ें। अब ये आदमी एलेट इन सब से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम इस प्लेन के मलबे से एक नया प्लेन बनाएंगे। इसकी ये बात सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एलेट इन सभी को बताता है कि वो पहले प्लेन डिज़ाइन करता था, इसीलिए वो इस प्लेन को भी रिबिल्ड कर सकता है, मतलब दोबारा बना सकता है। इसकी बातों से यहाँ पर सबको इस पर भरोसा हो जाता है, पर फ्रैंक इसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद अगले दिन एक और आदमी, जिसका नाम जेम्स होता है, वो अकेला ही यहाँ से चला जाता है। फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो प्लेन के नीचे वाले हिस्से के पास आ जाता है, जो कि एक पहाड़ से टकरा कर यहाँ पर गिर गया था। ये यहाँ पर उस आदमी की डेड बॉडी भी देखता है, जो कि उस समय नीचे गिर कर मर गया था। ये यहाँ पर देखता है कि इस आदमी की शरीर पर कपड़े नहीं होते और उसके पास कई सारी गोलियां भी पड़ी होती हैं। इसी वक्त जेम्स भी यहाँ पर आ जाता है, जो अकेला ही पैदल चला गया था। वो फ्रैंक को बताता है कि यहाँ मैं इस आदमी से अपनी वॉच लेने के लिए आया हूँ, जो कि
मैं इससे एक शर्त में हार गया था, पर अब वो वॉच इसके हाथ में नहीं है। इस बात से इन दोनों को ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर रेगिस्तानी लुटेरे आए थे जो कि इसके कपड़े और वॉच ले गए। इस आदमी की बॉडी पर कई सारी गोलियों के निशान होते हैं, यानी कि उन लुटेरों ने इस डेड बॉडी पर गोलियां भी चलाई थी। अब जेम्स यहाँ फ्रैंक से कहता है कि तुम प्लेन को दोबारा क्यों नहीं बनाना चाहते। तब फ्रैंक जेम्स से कहता है कि ये प्लेन अब दोबारा नहीं बन सकता, इसलिए मैं लोगों को झूठे आश्रय में नहीं रखना चाहता। जिसके बाद जेम्स इससे कहता है कि फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए। फिर फ्रैंक इसकी बात मान लेता है और फिर ये दोनों उस प्लेन के पास वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वापस आने के बाद ये लोग उस प्लेन को रिबिल्ड करने की तैयारी करते हैं। फिर ये लोग धीरे धीरे ये हिसाब लगाते हैं कि ये लोग दिन में इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकते, इसलिए प्लान बनाते हैं कि इनको रात में काम करना होगा। पर जब रात में इनमें से एक आदमी वेल्डिंग का काम कर रहा था, तब उसकी चिंगारी पास में रखे एक फ्यूल टैंक में चली जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे इनका सारा फ्यूल जल जाता है। अब इनके पास टेक ऑफ करने का ही फ्यूल बाकी था, इसलिए अब ये लोग बड़ी ही सावधानी से काम करते हैं और इस बार ये लोग रात में नहीं बल्कि दिन में ही अपना काम करते हैं। काफ़ी दिन काम करने के बाद इन्होंने एक बड़े प्लेन से एक छोटा प्लेन डिज़ाइन कर लिया था। अब आज के दिन इनको अपने प्लेन का एक विंग जोड़ना था, जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग मिलकर उस विंग को जोड़ने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वो रस्सी टूट जाती है जो विंग के साथ बंधी थी। विंग नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, पर इनमें से एक जो प्लेन के अंदर होता है वो इस विंग के बोल्ट को कस देता है, जिससे अब ये विंग इस प्लेन से ऐड हो जाता है और इससे अब ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और अब ये लोग इस प्लेन के आगे से रेत को भी हटाने लग जाते हैं ताकि ये लोग एक रनवे तैयार कर सकें। लेकिन जब रात होती है तब आसमान में बिजली खड़कने लग जाती है। सभी को लगता है कि अगर बिजली इस प्लेन पर गिरी तो ये सब लोग मर जाएंगे, इसलिए ये सभी लोग यहाँ से दूर हो जाते हैं, सिवाय एक के जिसका नाम एलेट होता है, क्योंकि एलेट इस प्लेन को खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसने इस प्लेन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की होती है। लेकिन जैसे ही प्लेन पर बिजली गिरने वाली होती है तब फ्रैंक फौरन ही एलेट को धक्का देकर वहां से बाहर धकेल देता है, क्योंकि इन सभी को पता है कि अगर एलेट को कुछ भी हुआ तो वो इस प्लेन को दोबारा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी भी इस प्लेन को बनाने का काम बचा है। अगले दिन ये लोग अपने प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिर आज की रात इन लोगों को कुछ लोग दिखते हैं और ये लोग उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लोग स्मगलर्स हैं। फ्रैंक इनसे कहता है कि हमें इन लोगों से पानी की मदद मांगनी चाहिए, पर एलेट इसे मना कर देता है, क्योंकि एलेट इनसे कहता है कि ये लोग काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब फ्रैंक और उसके साथी उन लोगों से पानी मांगने जाते हैं तब वो लोग इनमें से एक को गोली मार देते हैं। फ्रैंक ये देखकर इन पर भी गोलियां बरसा देता है, जिससे कुछ स्मगलर्स मारे जाते हैं, लेकिन एक स्मगलर यहाँ से भाग जाता है। एक स्मगलर यहाँ पर घायल हालत में होता है, जिसे ये लोग अपने प्लेन के पास ले आते हैं, लेकिन एलेट इसे गोली मार देता है, जिससे फ्रैंक काफी गुस्सा हो जाता है और फिर फ्रैंक और एलेट में झगड़ा हो जाता है और फिर फ्रैंक एलेट के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिससे एलेट इस बात से काफी नाराज हो जाता है और फिर अब एलेट ये फैसला करता है कि अब वो ये प्लेन नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ देर बाद सभी लोग एलेट के पास आकर उसे समझाते हैं कि अगर तुम ये काम रोक दोगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर एलेट मान जाता है और फिर इस प्लेन को बनाने लग जाता है। एक दिन ये लोग फिर से उस स्मगलर को देखते हैं जो इनसे बचकर भाग गया था, लेकिन वो स्मगलर अपने एक साथी के साथ इनको दूर से ही देख रहा होता है। लेकिन आज वो इस स्मगलर इन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इनके पास भी कई सारे हथियार मौजूद हैं। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और इन लोगों को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो स्मगलर किसी भी वक्त अपनी टीम के साथ इन पर हमला करके इनको मार सकता है। अब एक दिन फ्रैंक को एक बुक मिलती है जो कि एलेट की होती है और इस बुक को देखने के बाद फ्रैंक को ये पता चलता है कि एलेट पहले बच्चों के टॉयज बनाता था, यानी आज से पहले एलेट ने जो कोई भी प्लेन बनाया था वो बस छोटे खिलौने थे। एलेट ने पहले कभी भी कोई बड़ा प्लेन नहीं बनाया था। इस बात से फ्रैंक को एलेट पर बहुत गुस्सा आती है और इस बारे में वो अपने सभी साथियों को बता देता है। इसके बाद उन सभी को एलेट पर बहुत गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इनमें से एक आदमी एलेट पर गन तान देता है। तब एलेट इनसे चिल्लाकर कहता है कि पहले मैं जो भी प्लेन्स बनाता था वो भी उड़ने वाले ही होते थे और मुझे ये पूरा विश्वास है कि
ये प्लेन भी ज़रूर उड़ेगा। अब फ्रैंक उस आदमी को रोक देता है जिसने एलेट पर बंदूक तान रखी थी, और इसी वक्त फिर से रेत का तूफान आ जाता है और इस तूफान की हवाओं से प्लेन अपने आप ही उड़ने लग जाता है। ये देखकर अब इन सभी को ये पता लग जाता है कि ये प्लेन अब ज़रूर उड़ेगा। फिर तूफान शांत होने के बाद ये लोग इस प्लेन को इस रेत से बाहर निकालते हैं और फिर ये लोग इस प्लेन को उस तरफ ले जाते हैं जहां पर इन लोगों ने रेत को हटाया था। अब यहाँ पर जब ये लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं तब ये एक बार चलकर बंद हो जाता है। फिर जब ये लोग इस प्लेन को दोबारा चलाते हैं तब ये दोबारा चालू हो जाता है, जिससे ये लोग बहुत खुश होते हैं। मगर इस प्लेन की आवाज़ सुनकर वो सभी स्मगलर्स घोड़ों पर बैठकर इनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर इन्हें लगता है कि अब इन्हें इस प्लेन पर चढ़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए ये सभी लोग इस प्लेन की विंग पर चढ़ जाते हैं और खुद को बांध लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस प्लेन पर कोई भी सीट नहीं बनाई थी। वो स्मगलर्स इन लोगों पर पीछे से गोलियां चलाने लग जाते हैं, पर इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती। आगे आकर इनका रास्ता खत्म हो जाता है और इनका प्लेन अभी भी जमीन पर चल रहा होता है। थोड़ा आगे जाकर इनका रास्ता खत्म हो जाता है और ये लोग इस प्लेन के साथ खाई में गिर जाते हैं। फिर स्मगलर्स को ये लगता है कि ये लोग खाई में गिरकर मर चुके हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका प्लेन अब आसमान में उड़ने लग जाता है और ये सभी लोग जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि आज इन सभी की मेहनत ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। फिर ये लोग इस प्लेन से बहुत ही आसानी से इस रेगिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। फिर इस मूवी का एंड में हमें फ्रैंक के बारे में बताया जाता है, जिसने अपनी खुद की एयरलाइंस कंपनी खोली है, जिसने उस एयरलाइन कंपनी का नाम फिनिक्स ही रखा है, क्योंकि उसने रेगिस्तान में उस प्लेन का नाम भी फिनिक्स ही रखा था और उसी से इंस्पायर होकर उसने ये एयरलाइन कंपनी शुरू की है। फिर हमें एलेट के बारे में बताया जाता है, जिसने कभी उस रेगिस्तान में प्लेन को दोबारा बनाया था, जो कि अब नासा में काम करता है। जिसके बाद यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।